देखने वाली बहू। धर्मा गांव का जमींदार है। उसकी पत्नी कोकिला बड़े ही कड़े स्वभाव की औरत है, जिसकी गांव भर में धाक है। गांव के लोग उससे बहुत डरते हैं। कोकिला गरीब घर की बहू लाती है, जो कि उसके सामने कभी आवाज ना उठा सके। रजनी काफी सीधी सादी है, लेकिन वो दिन भर टीवी ही देखती रहती है। ऐसा कोई भी सीरियल नहीं है जिसके बारे में रजनी को ना पता हो। एक रोज अहम रजनी से कहता है, रजनी, जल्दी से नाश्ता लगा दो, फिर मुझे काम पर जाना है। अरे हाँ, ओ भिलाई चिंटू के पापा, थेपला और ढोकला बनाया है मैंने आज। चिंटू के पापा? ये क्या चिंटू के पापा लगा रखा है? अच्छा, दया बहन भी तो यही बोलती है। तब उसे तो कोई कुछ नहीं कहता, और मैंने कह दिया तो सबको तकलीफ होने लगी। वाह जी वाह। अरे अच्छा, ठीक है ठीक है, जाओ खाना लेकर आओ। अहम खाना खाकर अपने काम पर निकलने लगता है। आज का नाश्ता बहुत स्वादिष्ट था। चलो निकलता हूँ मैं। जय जिनेन्द्र चिंटू के पापा। अब ये क्या? आज के लिए ना मैं गुजराती हूँ। जय जिनेन्द्र। जो करना है करो। मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान देने लगा तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। अहम ऑफिस के लिए निकल जाता है और यहाँ रजनी अपने काम में लग जाती है। रजनी टीवी देखते देखते काम करती है। तभी कोकिला उससे कहती है, अरे बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा चाय तो बना दे। टीवी में ध्यान होने के कारण रजनी चाय में नमक डाल देती है। अरे बहू, दिन भर तेरा मुंह टीवी में ही रहता है। कितनी बार कहा है खाना बनाते वक्त ध्यान काम में रखा कर, लेकिन नहीं, तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब क्या नमक वाली चाय पीऊंगी? अरे सुधर जा, नहीं तो ये टीवी का कनेक्शन ही बंद करवा दूंगी। पता है ना तुझे, इस घर में एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता है। नहीं नहीं माँ जी, टीवी को कुछ मत कीजिएगा, मैं फिर से चाय बनाकर लाती हूँ ना। और रजनी दोबारा चाय बनाती है। एक रोज कोकिला सत्संग में जा रही होती है। बहू, घर का ध्यान रखना, टीवी में मत घुस जाना। कोकिला के जाते ही रजनी जी टीवी देखने लगती हैं। मम्मी जी नहीं है, अब तो मैं टीवी देख ही सकती हूँ और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। रजनी टीवी देखने लगती है और धर्मा की तबीयत खराब हो जाती है। धर्मा रजनी को बहुत आवाज लगाता है, लेकिन टीवी में मगन होने के कारण उसे कुछ सुनाई नहीं देता और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर चोर कुछ दिनों से उसके घर पर तो नजर गड़ाए बैठे थे और आज उन्हें मौका भी मिल जाता है। वे घर में घुस आते हैं, लेकिन रजनी को इस बात की भनक तक नहीं लगती। अरे चलो चलो, हम इसके सामने से भी पार हो गए ना, तो भी इसे पता नहीं चलेगा। चोर घर से जेवर पैसे सब चुरा कर ले जाते हैं और कोकिला के आने से पहले भाग जाते हैं। जब कोकिला घर आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे बहू, कहाँ मर गई थी? अलमारी से सारे जेवर रुपए गायब है। अरे चोरी हुए हैं, थाने में रिपोर्ट लिखवानी होगी। तुम तो देखोगी नहीं कुछ। जहाँ पूरा गांव मुझसे डरता है, वहीं मेरी बहू पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होता। ए जी, कहाँ हो? बहू तो बहू, अब आप भी क्या टीवी में घुसे पड़े हो? अरे घर में कोई घुस आया और आपको पता भी नहीं चला। धर्मा की कोई आवाज न आने पर कोकिला भागती हुई ऊपर जाती है। धर्मा को बेहोश देखकर वो अहम को काम पर से बुलाती है और गुस्से में रजनी को उसके मायके भिजवा देती है। बेटी को इस तरह अपने घर में देखकर उसके गरीब माँ बाप उसे समझाते हैं। अरे बेटा, हम बहुत गरीब है, तू बहुत भागो वाली है जो इतने बड़े घर में शादी होकर गई है। अब तू वापस इस गरीबी में कैसे रहेगी मेरी बच्ची? टीवी में क्या रखा है, अपनी जिंदगी देख, भूल जा ये सब, अहम के बारे में सोच। रेणुका रजनी को उसके ससुराल लेकर वापस जाती है। बहन जी, अब मेरी बेटी टीवी की ओर देखेगी भी नहीं। इसकी भूल के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस बार आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी रजनी। इस बार आपकी बात पर मैं इसे माफ कर देती हूँ। रजनी अब टीवी की ओर देखना तक बंद कर देती है और दिन भर काम ही करती रहती है। सुबह जल्दी उठती और कोकिला का घर काफी अच्छे से संभाल लेती है। कोकिला बहुत खुश होती है।
चलो, अब इसे अकल आ गई है। एक रोज कोकिला टीवी देख कर करके तू भी थकती होगी। जी मम्मी जी, आप कहती हैं तो देख लेती हूँ। रजनी टीवी देखने लगती है और उसे वापस टीवी देखने में इंटरेस्ट आने लगता है। थोड़ा थोड़ा करके रजनी को वापस टीवी सीरियल देखने की लत लग जाती है। वो कभी नल खुला छोड़ देती तो कभी आयरन लगाकर भूल जाती। लेकिन इन सब छोटी मोटी बातों को कोकिला इग्नोर कर देती है और सोचती है, अब आजकल के बच्चे थोड़ा बहुत तो टीवी देखेंगे ही ना, इतने में कुछ नहीं होता। पहले से तो काफी सुधर गई है। अब इतनी रोग भी तो अच्छी नहीं है, धीरे धीरे ये भी छूट जाएगी। एक रोज रजनी गैस पर दूध चढ़ाकर टीवी देखने बैठ जाती है और सीरियल में इतनी मगन हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि अहम कब घर आ गया। रजनी, मेरा गला सूख रहा है, एक गिलास पानी देना। पता नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अहम का गला चिल्ला चिल्ला कर फट जाता है, लेकिन उसे अहम की आवाज सुनाई नहीं देती। अहम को हार्ट अटैक आ जाता है। कोकिला जब घर लौटती है तो अहम की इतनी बुरी हालत देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो तुरंत अहम को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर कहते हैं, इन्हें पैरालिसिस अटैक आया है। अच्छा हुआ आप टाइम पर इन्हें ले आई। डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन इन्हें बेड रेस्ट करना होगा कुछ दिनों तक। कोकिला रजनी को चमाटा लगाती है। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें, टीवी सीरियल फ्री टाइम में देखना ठीक है, लेकिन अपनी आंख और कान खुले रखा करो। आज तुम्हारे कारण मैं अपना बेटा खोते खोते रह गई। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहू जिस कारण हमारा सब कुछ छीन जाए। अब तुम मेरे बेटे को तलाक दो और हमेशा के लिए मेरे घर से निकल जाओ। रजनी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मम्मी जी, ये मेरे भी तो पति है, मैंने कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तेरी माफी से क्या मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? नहीं, अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। कोकिला रजनी को तलाक दिलवाकर अपने घर से भिजवा देती